मौसम कोई भी हो, तेरी यादों का पहर ढलता ही नहीं। बसंत बरसात हो या गर्मी सर्दी, असर घटता ही नहीं। युगों युगों से तेरे लिए कारागार बदलते आए हैं। तुमको कैसे जीना है ये सिखाने वाले बस नाम बदलते आए हैं। जहाँ पानी पर वर्षा की बूंदें गिर रही थी, वहाँ बुलबुले बन रहे थे। देखते देखते 50 बुलबुले ऊपरी सतह पर तैरने लगे। बरखा बहार ने नव रंग बिखेरे, मृत तृण में नव आए प्राण। सूखी धरती की प्यास बुझी, चहके पक्षी छेड़ी तान। क्या बात है। बन सकूं दिया किसी शबे गम का, फक्त इतनी इनायत करना। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आपको भी तो रहता है इंतज़ार महफिल के सजने का, क्योंकि जब महफिल सजती है तो हमारे जो शायर हैं वो आपके जो दिल है, दिल को धड़काने के लिए आते हैं। और ऑल ओवर इंडिया से हमारे शायर आते हैं, बड़े चुन चुन के, जैसे गुलिस्ता से फूल लेकर आते हैं, ऐसे ही हम अपने शायर लेकर आते हैं हमारे हिंदुस्तान की सरजमी के अलग अलग कस्बे से, अलग अलग शहर से। और इस कड़ी में आज जो मेहमान शायर हमारे साथ हैं, मैं बड़े दावे के साथ हूँ कि बहुत खूबसूरत रचना कहते हैं, गज़ल, नज़्म, कविता कहते हैं और अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, परचम लहराए हुए हैं। और शायरी की जहाँ तक बात है, बड़े कम शब्दों में बड़े सलीके से, अदा व अंदाज के साथ दिल में उतरने का हुनर है शायरी। और कुछ इसी अंदाज के शायर आज हमारी महफिल की शान है दोस्तों। तो फिर महफिल का आगाज़ करने में देर कैसी, शुरुआत करते हैं परिचय से, तारुफ से। तो आप देख रहे हैं मेरे बगल में बिल्कुल बसंत बैठा है। बसंत, एकदम पीले फूल खिलते हैं बसंत में। जी हाँ, इसलिए हमने उनको बसंत कहा है। बरखा भी है, बहार भी है, हमारे पास सावन भी है, तो सारे मौसम हमारे इस महफिल में है। तो बसंत इसलिए कहा है कि बेहद खूबसूरत पीले रंग में सजी हुई और एकदम बहुत खूबसूरत शायरा है। और नालागढ़ से ही है, हिमाचल से। और गज़ल, कविता, नज़्म, उपन्यास, कहानी, तमाम विधाओं में आपकी कलम चलती हैं और अपनी ख़ास पहचान रखती है। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्रीति शर्मा जी की। धन्यवाद। और दोस्तों, मैंने कहा था ना, इधर बसंत है, इधर बहार है। आप उनकी साड़ी देखिए, पूरी बहार है, पूरी सारे रंग, सारी ऋतुएं उनके लिबास से लिपटी हुई है और उनके व्यक्तित्व में भी है। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्रोफेसर कृष्णा बांसल जी की, जो कि नालागढ़, हिमाचल से हैं। और आप भी तमाम विधाओं में कहती हैं। पिछले दिनों आपने इंटरव्यू भी देखा होगा इनका दस्तक में, और कोई विधा ऐसी नहीं है जो इनसे अछूती है, यानी तमाम विधाओं पर कलम चलती है। और बाकी बारीकी जो परिचय की है वो थोड़ी देर में साथ साथ देंगे जब नज़्म गज़ल पढ़ेंगी। तो दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा इस तरफ फिर से बसंत की और बसंत के बगल में आप देख रहे हैं एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा है। बहुत ख़ास शख्सियत है, गज़ल की पहचान का अपने आप में एक नाम है। और आप भी नालागढ़ से हैं और आप गज़ल बहुत खूबसूरती से कहते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो आप प्रोफेसर हैं और खूबसूरत नाम के साथ है। जी हाँ, रणजोध सिंह, प्रोफेसर रणजोध सिंह जी, आप भी नालागढ़ से हैं। और दोस्तों, हमारी एक शख्सियत हमारे साथ और बैठी है, कृष्ण मैम के ठीक बगल में आप देख रहे हैं, अनुभव लिए हुए हस्तियां हैं, ज़िंदगी के सारे बसंत उत्सव देखे हुए हैं और भी देखने हैं, क्योंकि इनकी नज़र की बारीकी और बारीकी जो है वो बहुत कमाल की है। और आप भी नालागढ़ से हैं, बद्दी से हैं और बहुत कुछ इनके बारे में और भी जानेंगे। अपनी पहचान रखते हैं कविताओं पर, गज़ल पे, नज़्म पे और लघु कथा, कहानी, तमाम विधाओं पर आपकी भी कलम चलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शगन धीमान जी की। तो दोस्तों, परिचय हो गया है। सगन धीमान जी हैं, प्रोफेसर कृष्ण बांसल जी हैं, इधर प्रीति शर्मा जी हैं और आप देख रहे हैं प्रोफेसर रणजोध सिंह जी हैं। तो हमारे शायर, हमारे कवि जो हैं महफिल की शान बढ़ा चुके हैं और परिचय हो चुका है, तशम्मा रोशन हो चुकी है परिचय की। और अब देर कैसी, करते हैं शुरुआत कविताओं के दौर से। कविताएं भी जो हैं, कहते हैं कि गज़ल, नज़्म इन्हीं की बहन है कविता, और भी पूरा परिवार है छंद शास्त्र का। तो
तमाम विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बस अंदाज अलग होते हैं कहने के। भावना, एहसास, संवेदनाएं सब में उतनी ही निहित होती हैं जितने की गजल के शेरों में होती हैं, बस एक विधा अलग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दावत देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ अपनी छोटी बहन, अपनी प्रिय प्रीति शर्मा जी को, जो कि नालागढ़ से है। और प्रोफेशन की बात करें प्रीति जी की, आप प्रिंसिपल हैं और 3 काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं और साहित्य पर बखूबी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, अपना परचम लहराए हुए हैं। और इन्हीं की कविता की एक पंक्ति इनको जो है मैं उसी से आमंत्रित करती हूँ। आप देख सकते हैं क्या अंदाज है शायरा का। कहती है कि मौसम कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, तेरी यादों का पहर ढलता ही नहीं। मौसम कोई भी हो, तेरी यादों का पहर ढलता ही नहीं। बसंत बरसात हो या गर्मी सर्दी, असर घटता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, प्यार में यही तो होता है, यादों में यही होता है। तो प्रीति जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उर्मी जी और जस टीवी का। जी, तो अपनी पहली रचना आज, जैसे कि गुप्त नवरात्रि माँ का दिन है जी, और नारी शक्ति को समर्पित जी, जी, प्रेरणादायक स्वागत। कविता आपके सम्मुख है। खुद स्वागत। को गढ़ना होगा हम्म, अपनी तकदीर से, अपनी तकदीर से अब तुमको खुद ही लड़ना होगा। अपनी तकदीर से अब तुमको खुद ही लड़ना होगा। तुम हाथों की कठपुतली नहीं, तुम हाथों की कठपुतली नहीं, अपने अस्तित्व को खुद ही गढ़ना होगा। अपनी तकदीर से अब तुमको बहुत बढ़िया, खुद ही बहुत लड़ना क्या होगा। बहुत बात है, बहुत खूब। बहुत युगों युगों से तेरे लिए कारागार बदलते आए हैं। युगों युगों से तेरे लिए कारागार बदलते आए हैं। तुमको कैसे जीना है, तुमको कैसे जीना है, ये सिखाने वाले बस नाम बदलते आए हैं, बस नाम बदलते आए हैं। शक्ति पुंज हो खुद को ये एहसास दिलाना होगा। शक्ति पुंज हो खुद को ये एहसास दिलाना बहुत खूब, होगा। बहुत खूब। अब तुमको अपने हाथों से, अब तुमको अपने हाथों से पहले खुद को बनाना होगा। पहले खुद को बनाना होगा। बहुत बढ़िया। अपने नाम से नारी तुम, हम्म, अपने नाम से नारी तुम, आयाम नए लिख दो। अपने नाम से नारी तुम, आयाम नए लिख दो। जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे जीना है, पैगाम नए लिख दो, पैगाम नए लिख दो। क्या धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत सुंदर। और वाकई ये जो स्त्री के साथ जो भी कुछ होता है, होता रहा है, सब कुछ वही है कि बोतल में सामान वही है, बस उसका लेबल बदलता रहता है, नाम बदलता रहता है, लेकिन वो जो केमिकल होता है वो तो सेम रहता है। बस वैसे स्त्री का जीवन भी वैसा ही होता है, उसको किसी भी जो है कुछ भी नाम दे लो, लेकिन जीवन का जो असली गहराई है, सच्चाई है, कहीं ना कहीं वही होती है। बहुत खूब, प्रीति जी। धन्यवाद चोरी। और दोस्तों, अब आते हैं हमारे नालागढ़ की ओर। जी हाँ, प्रोफेसर कृष्णा बांसल जी की ओर। और बहुत खूबसूरत कविताएं कहती हैं और यही कहूँगी कि जीवन को बिल्कुल हूबहू दर्शाती हैं उनकी रचनाएं। जीवन के करीब नहीं कहूँगी, हूबहू कहूँगी, क्योंकि कोई छल नहीं, कोई छलावा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है उनकी रचनाओं में और जीने का हुनर सिखाती हुई रचनाएं होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल तो है ही, जीवन दर्शन दिखाती हैं, समझाती हैं, और वही जीने का हुनर भी उनके कविताओं से आ ही जाता है। तो दोस्तों, कृष्णा बांसल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ उन्हीं की पंक्ति के साथ कि भाई, ये सच है कुछ कहो, ये सच है कुछ कहो, है तो मानव भी। ये सच है कुछ कहो, है तो मानव भी, पानी के बुलबुले की तरह ही। बिल्कुल सही बात है, पानी के बुलबुले की तरह है। बाकी उस बुलबुले में कितना इजाफा होता है ये तो कृष्णा जी स्वयं बताएंगी। जी कृष्णा जी। धन्यवाद मैम। मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ आज जिसका आपने हमें शीर्षक नहीं, है। आपने आज हमें मैम कहा, आप मुझे हमेशा सखी बोलती थी। मैम तो आप है। जी उर्मिल सखी जी, जी जी मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जी। जिसका शीर्षक है बुलबुला पानी का। जी। मानव जीवन के अल्पकालिक व क्षण भंगुर रूप को दर्शाते हुए लिखी गई कविता बुलबुला पानी का। सितंबर माह का तीसरा सप्ताह, दिन का तीसरा प्रहर, धूप खूब खिली हुई। क्या बात है। बहुत सुंदर। पिछले 2 महीने बारिश का मौसम था। सभी पेड़ पौधे एकदम हरे भरे, निखरे निखरे। अचानक
आकाश पर गहरे बादल छाए 10 मिनट में ही रिमझिम बरसने लगे। मैं पहले से ही खिड़की के पास बैठी प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान कर रही थी। वर्षा आने पर मेरा रोम रोम खिल उठा, मन झूम झूम उठा, अंतर्मन में प्रसन्नता की लहरें हिलकोरे मारने लगी। तेज वर्षा के कारण लॉन के किनारे एक गड्ढे में पानी भर आया। जहां पानी पर वर्षा की बूंदें गिर रही थी, वहां बुलबुले बन रहे थे। देखते देखते 50 बुलबुले ऊपरी सतह पर तैरने लगे। पानी का बुलबुला कुछ देर तैरता, फूट जाता, पानी में विलीन हो जाता। बहुत देर तक इस दृश्य को मैं बड़ी तन्मयता से आत्मसात करती रही। तंद्रा तब टूटी जब बारिश बंद हो गई और सभी बुलबुले पानी में ना जाने कहाँ खो गए। मन में विचार उठा, क्या मानव भी पानी के बुलबुले की तरह नहीं है? मन में विचार उठा, क्या मानव भी पानी के बुलबुले की तरह नहीं? सोचता है उस जैसा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। सदैव अमर रहना चाहता है, अगले जन्म की बातें करता है, पाप और पुण्य की गाथा पूर्व और भविष्य जन्मों के साथ जोड़ता है। क्यों नहीं सोचता एक दिन पानी के बुलबुले की तरह अस्तित्व में मिल जाना ही उसकी नियति है। फिर कोई जीवन रूपी बूंद अस्तित्व में गिरेगी, नया वातावरण, नए रिश्ते, नए संस्कार लेकर पैदा हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी है। शेष बातें हमने अपने स्वार्थ व सुविधा अनुसार गढ़ ली। शेष बातें हमने अपने स्वार्थ और सुविधा अनुसार गढ़ ली है। कुछ कहो है तो मानव भी पानी के बुलबुले की तरह। क्या बात है। कुछ कहो है तो मानव भी पानी के बुलबुले की तरह ही। क्या बात है। बहुत खूब। और दोस्तों, पानी के बुलबुले में जितना भी असर है, वो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो कौन समझता है, बहुत देर में समझता है इंसान इस चीज को, लेकिन साहित्यकार बहुत जल्दी समझ जाता है कि पानी का बुलबुला है जीवन। महफिले मुशायरा जो है पूरे शबाब पर है, और अब हम पानी के बुलबुले से थोड़ा सा इधर को आते हैं। जीवन बुलबुला है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन गजल में जो बलबले हैं वो भी एक अपने आप में एक से बढ़कर एक होते हैं। जीवन को हूबहू बहुत खूबसूरती से जीवन जीने का जो है जज्बा उनमें मिलता है। इश्क होता है, मोहब्बत होती है, जुदाई होती है, तो जितने जीवन के बलबले होते हैं वो सारे बाहर आते हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर रणजोत सिंह जी की, जो कि नालागढ़ से आए हैं। और गज़ल, गीत, नज़्म, कविता सभी विधाओं में तो कलम चलती ही है, लेकिन उनमें एक ख़ास बात है कि उनका एक एक शेर एक ज़िंदगी को पेश करता है। और गज़ल की तो खूबी होती ही है, लेकिन उनकी गज़ल में कुछ बहुत बहुत बारीकियां हैं जो आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। और उन्हीं का लिखा एक शेर है जिन मैं आमंत्रित करती हूँ उन्हीं के शेर से, उनको देखिएगा अंदाज दोस्तों। वैसे तो मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, ये रणजोत सिंह जी कहते हैं कि वैसे तो मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, मगर मेरी मुश्किल ये है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो आप देखिए, एक बात में दूसरी बात क्या कह गए, झट से कह गए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं विनती करती हूँ, दावत सुखन करती हूँ, उनको देती हूँ कि भाई आप अपनी गजल से हमारे श्रोताओं को जो है उनके सबसे पहले तो मैं जस्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मैडम उर्मिल सखी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने की मौका दिया। और इससे पहले कि मैं आपको गज़ल सुनाऊँ, मैं एक कविता सुनाता हूँ जो कि सच पर आधारित है। और वैसे तो मैं आपको गज़ल ही सुनाने वाला था, लेकिन प्रीति शर्मा जी की कविता को सुनकर मुझे भी ख्याल आया कि मैं ये कविता जरूर सुना दूं। जी। कविता का शीर्षक है सृजन की पीड़ा। सृजन की पीड़ा। सृजन की पीड़ा सदैव कष्टदायक होती है। सृजन की पीड़ा सदैव कष्टदायक होती है। एक माँ 9 महीने रखती है बच्चे को अपनी कोख में,
अपार वेदना सहती है, तब कहीं ये दुर्लभ कृति जिसे कहते हैं मानव इस दुनिया में आती है। एक प्रश्न मेरी आत्मा सदैव उठाती है, एक प्रश्न मेरी आत्मा सदैव उठाती है, प्रसव पीड़ा औरत के ही हिस्से में क्यों आती है? अरे आप तो हंसने लगे। मैं जानता हूँ विधि का विधान, मैं जानता हूँ विधि का विधान, इस पीड़ा को धारण करने वाली ही माँ कहलाती है। मेरी आत्मा तुरंत सैकड़ों नए सवाल उठाती है, पूछती है राम भी तो सीता वियोग में वन वन विचरते रहे। पूछती है राम भी तो सीता वियोग में वन वन विचरते रहे, फिर अग्नि परीक्षा सीता के हिस्से में ही क्यों आती है? छल कपट करता है इंद्र ऋषि गौतम की प्राण प्रिया से, छल कपट करता है इंद्र ऋषि गौतम की प्राण प्रिया से, फिर क्यों निर्दोष अहिल्या ऋषि का कोप भाजन बन जाती है? क्या बात है। इतिहास के पन्नों को कई बार खंगाला मैंने जी। यहाँ पर मैं आपकी विशेष तवज्जो चाहूँगा। इतिहास के पन्नों को कई बार खंगाला मैंने, एक भी राणा पत्नी की वेदी पर सता नहीं हुआ। क्या बात है। जिंदगी सबको भाती है, फिर क्यों पद्मावती ही पति वेदी पर सती हो जाती है? क्या बात है। वाह वाह। दिल कहता है लिंग भेद एक जघन्य पाप है, दिल कहता है लिंग भेद एक जघन्य पाप है, मगर दिमाग आत्मघाती है। दिल और दिमाग की कश्मकश में हमसे अक्सर गलती हो जाती है। मेरा प्रश्न अब भी ज्यों का त्यों है, खबर हो बेटे की आमद की, खबर हो बेटे की आमद की, दुनिया वारी जाती है। खबर हो बेटी के आमद की, फिर क्यों भ्रूण हत्या हो जाती है? फिर क्यों भ्रूण हत्या हो जाती है? क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मैडम ने गजल, नहीं, गजल के लिए भी हम आपको भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि पुरुष पत्थर दिल होता है? अगर होता भी होगा ना दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब उनके घर बेटी हो जाती है ना, वो पत्थर दिल से मोम का दिल हो जाता है। जो बेटी होते ही, तो ये हकीकत है, ये हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, पत्थरों को मोम बनते हुए देखा है। और बहुत खूबसूरत रचना, बिल्कुल। और अब आते हैं थोड़ा सा इस तरफ बद्दी की ओर। जी हाँ, बद्दी हिमाचल की ओर चलते हैं, और बड़ी दूर से आए हैं और बड़े प्रेम से आग्रह पर उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हम धन्यवाद भी करते हैं। बात कर रही हूँ श्री सगन जो है, उनका नाम ही इतना प्यारा है, सुगंधिमान जी। और सुगंधिमान जी की बात करूँ तो इनका जिक्र करूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे। चित्रकला की बात करूँ, तस्वीर बनाना, पेंटिंग करना, छायाचित्र बनाना, फोटोग्राफी करना और पुस्तकों के आवरण बनाना, और इनकी ज़िंदगी का हिस्सा इस तरह से है जैसे हम सांस लेते हैं। और जब बैठे थे, रूबरू परिचय हो रहा था, वो मुझे देख रहे थे, तो मुझे यही डर लग रहा था कि शाम तक मेरा भी चित्र उनकी कलम से बन ही जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे बारीकी से नज़र डालते हैं शाम तक वो रूप ले लेती है। तो बहुत खूबसूरत कलमकार होने के साथ साथ जो है चित्रकार भी है। और उनकी लिखी एक कविता से कुछ पंक्तियों से मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। देखिएगा दोस्तों, कहते हैं कि बरखा ने नवरंग बिखेरे, बरखा ने नवरंग बिखेरे, मृत तन में, मृत तृण में नव आए प्राण, यानी सूखे तिनके में भी प्राण आ गए। मृत तृण में नव आए प्राण, सूखी धरती की प्यास बुझी, सूखी धरती की प्यास बुझी, चहके पक्षी छेड़ी तान। तो देखिए उनका अंदाज कितना खूबसूरत है, गान। जी हाँ, स्वागत है सगंधिमान जी। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है बरखा बहार। बरखा बहार ने नव रंग बिखेरे, मृत तृण में नव आए प्राण, सूखी धरती की प्यास बुझी, चहके पक्षी छेड़ी तान। क्या बात है, वाह वाह। लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई, गगन हर्ष का मार्ग बन गया, कुछ बूंद की प्यासी आत्मा ताल लबालब जल से भर गया। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बढ़िया। दृष्टि नव ऊर्जा से भर गई, पंख साहस ले भरे उड़ान, लहर बहर मुदित गगन, सर्वत्र नभ में सतरंगी शान। क्या बात है, बहुत अच्छा।
डाल डाल पुष्पदल झूमे, रंग छिड़के खुशबू बिखराएं, नैन देख तृप्त हो जाते, पल पल क्षण क्षण मुस्काएं। ठंडी शीतल बौछारों ने चहूं ओर आनंद बिखराया, भागी काटती तपती गर्मी, निकट आनंद भरा सावन आया। क्या बात है। हरियाली लौटी खेतों में, पर्वत बाग बगीचे सज गए, शाम ढली तो क्षितिज पर देखा, बादल नव रंगों से सज गए। क्या बात है, वाह वाह। आज कृषक की इच्छाओं को वर देने वर्षा ऋतु आई, धन धान्य से भरेंगे घर, काली बदलिया अमृत लाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नदी ताल फिर यौवन लौटा, नदी ताल फिर यौवन लौटा, काली रातों में दम के तारे, प्रकृति दया दृष्टि से भर गई, जन जन के भाग्य को निखारे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। तड़ित घोर गर्जना करके, नील गगन हस्ताक्षर करती, चलो सखा जहाँ सूखी अभी, चलो सखा जहाँ सूखा अभी, मारुति मेघराज से कहती। बाल सखा गलियों में खेले, सरल मृदु मकरंद स्वभाव, बाल सखा गलियों में खेले, सरल मृदु मकरंद स्वभाव, छिछले जल हिचकोले खाती, उनकी लघु कागज की नाव। बहुत बढ़िया। ताल नदी के स्वभाव बदल गए, भूले बातें भूली बीती तपती कहानी, भूले बीती तपती कहानी, वृक्ष लगाए लताएं सहगान सुनाए, जय 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 बरखा ऋतु रानी। पल में कब छम छम हो जाए, काली बदली कुछ नहीं बतलाती, हर पल वह मनमानी करती, चुप चुप मेघा का पीछा करती। क्या बात। ऐसी सावन की मस्ती छाई, बाल वृद्ध सभी रागनी गाएं, नव यौवन नैनों में संगी, झूलों पे कल्पना लोक सुहाए। क्या बात। वह सलोनी मनमोहनी मूर्त, सावन संवरिया की याद सताए, प्रदेश गए लौट आओ प्रीतम, हिया बिरह से बिकल हो जाए। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शरद ऋतु में भी सावन की भीगी सतरंगी याद रहेंगी, महाकथा या लघु कहानी, सखा सखी से बात चलेगी, बहुत खूब। बहुत। सखा सखी से बात करें। वरना बरखा ने नव रंग बिखेरे। जी क्या? दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बहुत- रंग बहुत- बिखेरे हैं। हमें पता है कि हमारे दर्शक तालियां बजा रहे होंगे और हम तो रचना पाठ करेंगे। और वर्षा ऋतु का इतना खूबसूरत वर्णन आपने शायद ही कभी सुना हो कि इसमें सारे रंग आए, प्यार भी आ गया, मिलन भी आ गया, उसके नुकसान और फायदे सब सम्मिलित हो गए हैं। यानी उसके क्या क्या नुकसान भी होते हैं ज़्यादा बारिश के, और बचपन की तरह अल्लड़ मस्तियाँ भी दिखा दी बारिश के मौसम की। तमाम रंग अपने जैसे चित्रकला में प्रस्तुत करते हैं, वैसे शब्दों की कला में भी माहिर हैं शगन धीमान जी। बहुत खूब। शबाब पे शबाब, शबाब पे शबाब, यानी गज़ल पे एक से बढ़कर एक रचनाएं तैयार बैठी होती हैं आपके दिल तक पहुंचने के लिए। हम फिर से जो है सादर आमंत्रित करते हैं रचना पाठ के लिए प्रीति शर्मा जी को। जी प्रीति जी। अभी अभी शगुन धीमान जी ने बहुत सुंदर बारिश के मौसम का, जो कि आजकल चल रहा है, जी तो बहुत अच्छा चित्रण किया। उसी से मेल खाती एक रचना है, रिमझिम रिमझिम। जी। रिमझिम रिमझिम आओ फुहारो, रिमझिम रिमझिम आओ फुहारो, मीठे गीत सुनाओ फुहारो। प्यासी प्यासी इस धरती पर, प्यासी प्यासी इस धरती पर, प्रेम का जल बरसाओ फुहारो, रिमझिम रिमझिम आओ फुहारो। धान के खेत की आस बुझा दो, धान के खेत की आस बुझा दो, पपीहे चातक की प्यास बुझा दो। प्रेमी मन भीगे, प्रेमी मन भीगे संग संग, पुलकित सपनों की आस बंधा दो, क्या बात है? पुलकित सपनों की आस आस बंधा बहुत दो। बढ़िया। रिमझिम रिमझिम आओ फुहारो, मीठे गीत सुनाओ फुहारो। बहुत खूब। मिलन के गीत सुनाओ फुहारो, सारे गामा को सुरों में भरकर, सारे गामा को सुरों में भरकर, मचले मन में तरंग उठाओ फुहारो, आओ फुहारो, रिमझिम रिमझिम आओ फुहारो। बचपन भी भूल कर सारे बंधन, बचपन भी भूल कर सारे बंधन, कहो आके कागज की नाव चलाओ फुहारो। सबकी आंखों में
उल्लास बन, सबकी आंखों में उल्लास बन छा जाओ फुहारो। कोई भी आंख नम ना हो, कोई भी आंख नम ना हो तेरे आने से। घर घर खुशियां लाओ फुहारो, रिम झिम आओ फुहारो। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए ना, आप पिछले दिनों इतनी गर्मी थी, इतनी बारिश का नाम होने का नाम ही नहीं ले रही थी बारिश होने का, तो कवि मन कहता है कि रिमझिम आओ फुहारो। और पिछले 3-4 दिन से इतनी जम के बारिश हो रही है। आपने देखा है कि जब बारिशें होती है तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि रिमझिम जाओ फुहारो। वो दिन भी नजदीक ही आएगा कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देखता है, फिर बाढ़ भी ठीक ठाक आती है। तो जल्द ही वो रचना भी अवतरित हो ही जाएगी, कोई आंख नम ना हो। तो दोस्तों ये कवि मन है, जैसी मनोस्थिति होती है वैसी रचनाएं जन्म लेती हैं। बहुत खूब। और अब आते हैं हम फिर से प्रोफेसर कृष्णा बांसल जी की ओर। जी कृष्णा जी, स्वागत है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जी जंगल एक शब्द चित्र। जी हमारे नालागढ़ शहर में एक जंगल है और अच्छा। शहर के बीचों बीच है ना। जी अब यकीन मानिए बहुत खूबसूरत जंगल है। जी और वो जंगल शहर के फेफड़ों का काम करता है। जी, तो मैंने उसी को शब्दों को माध्यम बना के उस जंगल का चित्रण किया है। स्वागत है। प्रातः भ्रमण का मेरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। प्रातः भ्रमण का मेरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। शहर के फैलाव ने इस जंगल को अपने आलिंगन में ले लिया है। क्या बात है, शहर ने अपने आलिंगन में ले लिया। चारों ओर बस्ती से घिरा यह जंगल शहर के फेफड़ों का काम करता है। सैर के शौकीनों ने कई पगडंडियां बना ली हैं, प्रेमियों ने कई लवर्स कॉर्नर। ठीक है। पतझड़ में जंगल ठूंठों का समूह बन जाता है। हर और वृक्षों के सूखे पिंजर, धरती पर गिरे सूखे पत्ते, एक दूसरे से सटी पत्ता विहीन शाखाएं जैसे अपना दुखड़ा रो रही हों या फिर एक दूसरे को ढाढ़स बंधा क्या रही बात हों। है, वाह, एक दूसरे को बहुत खूबसूरत चित्रण है, बहुत खूबसूरत। जैसे अपना दुखड़ा रो रही हो या फिर एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रही हो। बसंत आने का, बसंत आने पर ये जंगल हरा भरा हो जाता है। बसंत आने पर ये जंगल हरा भरा हो जाता है। नए नए पत्ती से भरी टहनियां झूलने लगती हैं, हर टहनी मुस्कुराने लगती है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगती है। पूरा जंगल सुगंधित हो जाता है। सैर करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। मौसम कोई भी हो, जंगल की अपनी सुंदरता है। क्या बात, मौसम कोई भी हो, जंगल जंगल के अपनी सुंदरता। बारिश के मौसम में तो जंगल की सुंदरता और भी देखते बनती है। बारिश के मौसम में तो जंगल की सुंदरता और भी देखने को बनती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, कुहू कुहू करती कोयल, मीठे गीत गाती चिड़िया, कूदती फांदती गिलहरी, रंग बिरंगे फूलों की बहार, रिमझिम बारिश में नहाती हर पत्ती। क्या बात है, वाह, हर पत्ती। जंगल को पतझड़ में देख, अब इसे बसंत और वर्षा ऋतु में देख। मन में विचार उठा, मौसम तो आते जाते रहेंगे। मन में विचार उठा, मौसम तो आते जाते रहेंगे, पर जंगल वही का वही है। क्या बात है, वाह। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। पतझड़ बसंत, वर्षा शुष्कता, गर्मी सर्दी, सच में कुछ भी नहीं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। पतझड़ बसंत, वर्षा शुष्कता, गर्मी सर्दी, सच में कुछ भी नहीं। सोच आगे बढ़ी, मेरी सोच आगे बढ़ी। असली व पूर्ण मानव भी तो वो है जो हर स्थिति में सम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। असली व पूर्ण मानव भी तो वो है जो हर स्थिति में सम है। क्या बात है। धन्यवाद। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस हिसाब से, जिसने तरीके से, इतने करीने से लफ्जों को, शब्दों को जो एहसासपूर्ण अभिव्यक्ति दी है कृष्णा जी ने, तो जीवन को अच्छे से समझ लिया है, जीवन क्या है और कहाँ लताओं के साथ उनके झुरमुट जो है एक दूसरे गलबैयाँ डाले, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दुख सुख में बतला रहे हैं। कभी नाचते हैं, कभी नहाते हैं बारिश में, तो पूरा जीवन उत्सव है। जंगल दरअसल जंगल का पूरे जीवन की अभिव्यक्ति है। और इस कविता को सुन के एक शेर याद आता है कि
दुनिया के एक फकीर ने कुछ यूं मिसाल दी। कृष्णा जी, आपकी कविता से याद आया है शेर कि दुनिया की एक फकीर ने कुछ यूं मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। मुट्ठी बहुत में लेके बहुत- खाक हवा बहुत में बहुत। उछाल दी। तो जीवन ऐसा ही है, जब तक जीवन है तो बस मैं ही मैं हूँ, और जब जीवन खत्म होने को होता है तो इंसान के मुंह से निकलता है कि तू ही तू है। तो जीवन के प्रति भी परिभाषाएं समय के साथ बदलती हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में जाके समझ में आती है। शुरुआती दौर में तो मैं ही मैं होता हूँ, और ये मुझे लगता है कि हर किसी के साथ होता है। सही बात। बहुत खूबसूरत कविता थी, और जंगल के ऊपर मैं कहती हूँ कि इतनी खूबसूरती से ऐसा लगता है जंगल के जो पेड़ हैं उन दरख्तों को भी एक महबूब और महबूबा बना दिया आपने। उन शाखाओं को आपने जो है एक दूसरे की उंगलियां बना दिया है कि हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत गजल, इतने शबाब पर है, इतने शबाब पर है कि मेरे को वो गीत याद आता है कि साकी आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना तेरी महफिल में आज रत जगह है। तो हमारे भी आज रत जगह सा है, यानी कि भले ही रात ना हो पर हर मन जगह जगह सा है। इतना खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, और नींद कहाँ आने वाली है, जो सोने वाले भी हैं उनको भी नींद उड़ने वाली है ऐसी शायरी सुन के। तो दोस्तों फिर से दावत सुखन देते हैं गज़ल के लिए प्रोफेसर रणजोत सिंह जी को, और जी स्वागत है। चलिए मैं आपको एक गजल जी। सुनाता हूँ। नहीं चलिए, हम तो चल ही रहे आपके पीछे पीछे। गजल का पहला शेर है। जी बन सकूं दिया किसी शवे गम का, अच्छा, बन सकूं दिया किसी शवे गम का, फक्त इतनी इनायत करना। ला सकूं मुस्कान चेहरे पे रकीब के, क्या बात है, रकीब के ला सकूं मुस्कान चेहरे पे रकीब के, फितरत में मेरी इतना दम भरना। गुड। अश्क पोंछना ही मुश्किल है, अश्क पोंछना ही मुश्किल है, आसान है आंखों को अश्क वार करना। क्या बात है, वाह। नमक अफशानी तो हर कर लेता है हर कोई, नमक जख्मों पे नमक नमक छिड़कने का छिड़कना, काम। हाँ। नमक अफशानी कर लेता है हर कोई, मुश्किल है जख्मों का मरहम बनना। क्या बात है, वाह 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 वाह। तलाशे जन्नत से अच्छा है, हम्म, तलाशे जन्नत से अच्छा है, किसी का हम सफर हम जुआ बनना। हम्म, लिख सको तो गीत मोहब्बत के लिखना, जी लिख सको गीत तो गीत मोहब्बत के लिखना। रंजोत शायरी छोड़ दे रणजोत शायरी छोड़ दे वरना, गीत लिखो तो मोहब्बत के लिखना, रणजोत शायरी छोड़ दे वरना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। दोस्तों देखो शायर कितना पत्थर दिल होता है, दिल को कैसे समझाता है कि जब तक लिखना है दिल की बात कहनी, जब दिल की बात कहना छोड़ दो तो लिखना छोड़ दो। पर ये दिल की बात छोड़ेंगे ना लिखना छोड़ेंगे, इतने तगड़े शायर हैं। तो दोस्तों अब आते हैं सगन दीवान जी की ओर फिर से। और आपको मैंने बताया था परिचय में ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, और क्या क्या है इनकी कविताएं बताती हैं। जी हाँ, फिर से स्वागत करते हैं सगन दीवान जी का। मेरी कविता का शीर्षक है हाँ और ना। जी हाँ और ना, हम भी देखें आप हाँ कहते हैं कि ना कहते हैं। हाँ, जी एक सौंदर्यमयी हाँ, हम्म प्रकाशमान हाँ, हम्म सात्विक सर्व कल्याणी हाँ, प्रेम लिप्त हाँ, हाँ पल में ही अंकुरित होकर कमल पुष्प बन जाती। अरे एक वाह। हाँ। क्या बात है, सात्विक हाँ मन का समर्पण, हम्म सात्विक हाँ मन का समर्पण, युगों जन्मों का साथ, आकांक्षाओं की गति, उज्जवल निर्मल प्रक्रिया, जीवन रंग जीवन सुगंध, अखंड प्रज्वलित मंदिर का दीप, प्रेम भक्ति माला तप की ऊर्जा, अहंकार से उपजी ना, इसके दूसरी ओर अहंकार से उपजी ना उबाऊ जीवन निमंत्रण, मार्ग का क्या दोष जब नकारात्मक हाँ द्वेष भरी ना हो, नकारात्मक हाँ द्वेष भरी ना राह अवरुद्ध कर दे, फिर तो प्रतिक्षण उसे बदले की नागिन छल से मिलकर आई हाँ, कुछ पल का इंद्रधनुष दिखाती
नरक में पटक कर नोचने लग जाती। तलाक के बाद का दृश्य ऐसी ही ना और हाँ का परिणाम। क्या बात, क्या बहुत 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 ही खूबसूरत। जी। और अब कृष्णा जी कहती हैं कि मैं उर्मिल को दावत सुखन दूंगी। जी हाँ, आपका जैसा हुक्म। हाँ जी। जी, अब आप कुछ सुनाएंगे जी? आप वो तो आपने हुक्म पहले ही दे दिया था कि आपने मुझे कह ही दिया था कि उर्मिल सुनाना, तो आपका आदेश। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैडम कुछ सुनाएं, मैं इनकी क्या कहते हैं एनर्जी से प्रभावित होकर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, वो मैं इनको समर्पित करता हूँ। जी। हजारों तिलस्म हैं तेरी आंखों के समंदर में। हजारों तिलस्म हैं तेरी आंखों के समंदर में, अपनी हर अदा से हैरान ना कीजिए। जी, ये बस्तियां हैं फूलों की, ख्वाबों की, बहारों की। क्या बात ये है। बस्तियां हैं फूलों की, ख्वाबों की, बहारों की। समेट कर सारी दुनिया का हुस्न, इन्हें वीरान ना कीजिए। क्या बात है, बहुत आप खूबसूरत, बहुत ही बहुत खूबसूरत शब्दों से Thank आपने you, अब आप स्वागत सुनाइए। किया। और मैं आपको वायदा करती हूँ कि मैं अपनी आंखों का ख्याल रखूंगी। जी हाँ। और गजल पे आती, बिल्कुल ताजा गजल है कि देखिएगा। रंजोत सिंह जी, गमों का दिल में उबाल होगा, गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। क्या बात है, क्या कलम का तभी कमाल बहुत होगा। और देखिएगा शेर कृष्णा जी, अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, तभी जहां में बवाल होगा। अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, तभी जहां में बवाल होगा, गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। और प्रीति जी, जी अगर बशर है पाक साफ तो, अगर बशर है पाक साफ तो, उसी पे लाजिम सवाल होगा। अगर बशर है पाक साफ तो, उसी पे लाजिम सवाल होगा, गमों का दिल में मुबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। और बहुत देखिएगा सगन जी, हाँ जी, करोगे चुपके से तुम जो मेहनत, बहुत मैं मेहनत कहती हूँ बड़े बड़े मंचों पे, जी। मैं यहाँ तक कहती हूँ करोगे चुपके से तुम जो, आगे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो ऑडियंस कहती है मोहब्बत। तो मैं कहती हूँ मोहब्बत से भी कुछ और चीज है, मेहनत। मोहब्बत से बढ़ के भी एक चीज है जी। मेहनत। तो वो गलत साबित हो जाते हैं। हाँ ठीक है। करोगे चुपके से तुम जो मेहनत, तब उतना ही फिर धमाल होगा, तब उतना ही फिर बहुत सही। धमाल होगा, गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। और बहुत मक्ता बढ़िया। हाजिर है दोस्तों, सखी मोहब्बत निभाने वालों। मक्ता हाजिर है रंजोत सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। सखी सच्ची मोहब्बत मोहब्बत निभाने वालों की कॉपियों में गुलाब होगा। क्या कॉपियों में क्या गुलाब। बात है। सखी मोहब्बत निभाने वालों की कॉपियों में गुलाब होगा, बहुत कलम का तभी कमाल होगा, जी, जी। गमों का बहुत दिल बढ़िया। में उबाल होगा। बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही सुंदर, बहुत गजब की अजब है कि गजब है, ये तो हमारे दर्शक समझ गजब ही की जाएंगे। गजल है। जी, जी। और दोस्तों यही है शायरी, दिल की ज़बान है। और दिल की ज़बान को कहने के लिए हमें बहुत दिमाग से होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल की बातें सीधा दिल तक पहुंचती है, वही शायरी है। और कुछ इसी अंदाज के शायर हमारे साथ होते हैं, महफिल की शान होते हैं। और मुझे यकीन है आज आपको पूरा लुत्फ़ आया होगा। और शगन जी और कृष्णा जी और साथ में प्रीति जी और रंजोत सिंह जी, सभी जो हैं सब ने रौनक लगाई, हमारे आग्रह पर हिमाचल से आए। सबसे पहले तो हम जस्ट टीवी के दर्शक जो कुछ वहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और दोस्तों किसी भी इन्फो के लिए हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहे। और हम जल्द लौटेंगे एक और महफिल लेकर। तो अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।